सो फाइनली मार्केट में आ गया एक अच्छा आईपीओ, एक ऐसा आईपीओ जिसमें लोगों के पैसे डबल होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। पॉइंट यहां पर यह है कि चांसेस तो बहुत ज्यादा है, पर फिर भी मैं इस आईपीओ में अप्लाई नहीं करने वाला हूं। और क्यों नहीं करने वाला हूं वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, बट अभी समझते हैं कि मुक्का प्रोटीन लिमिटेड का आईपीओ आ रहा है। अब इस आईपीओ में जैसे मैंने बोला कि पैसे डबल होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, तो ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, यहां पर दो चीजें हैं। पॉइंट नंबर 1 कि इस वक्त जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, अगर आप ग्रे मार्केट प्रीमियम देखेंगे तो 100% से ऊपर का चल रहा है। अपर साइड पे 28 रुपए का शेयर है और 28-29 रुपए का तो ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है। तो अगर आप देख रहे हैं 29 रुपए का ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है, मतलब ग्रे मार्केट में लोग जितने का शेयर है उतने एक्स्ट्रा पैसे देने के लिए रेडी है, तो आपको समझ आ रहा होगा कि लिस्टिंग गेन के चांसेस बहुत ज्यादा है। और सिर्फ मैं ग्रे मार्केट प्रीमियम देख के नहीं बोल रहा कि आपके पैसा डबल होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। दूसरी चीज यहां पर आ जाती है कि अगर आप सब्सक्रिप्शन स्टेटस को देखेंगे तो इस वक्त सब्सक्रिप्शन स्टेटस भी बहुत हाई चल रहा है। हर कैटेगरी के अंदर दबा के सब्सक्रिप्शन आ चुका है। तो क्योंकि सब्सक्रिप्शन बहुत ज्यादा आ चुका है और ग्रे मार्केट प्रीमियम बहुत ज्यादा है, इस वजह से इस आईपीओ के अंदर पैसा डबल होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। अब अगर आप समझेंगे 28 रुपए का शेयर है, तो अगर आप रिटेल के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो पैसे कितने लगेंगे? पैसे लगेंगे 14,980। और लगभग अगर आप रिटेल में अप्लाई करते हैं और आपको अलॉटमेंट मिल जाती है तो लगभग 15,000 रुपए के आसपास का आपका मुनाफा हो सकता है सिर्फ एक लॉट में अप्लाई करके। अगर आप HNI स्मॉल कैटेगरी की बात करते हैं, देखिए आपको पता होगा कि रिटेल के अंदर आप मैक्सिमम 13 लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। HNI स्मॉल कैटेगरी के अंदर अगर आप कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे तो आप 14 लॉट से लेके 66 लॉट्स तक अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप 66 लॉट्स के लिए अप्लाई करते हैं तो आपकी इन्वेस्टमेंट लगेगी 9,88,680 रुपीज। और अगर आपको अलॉटमेंट मिलती है तो लगभग आपको इतने का ही फायदा हो सकता है, 10 लाख रुपए का मुनाफा हो सकता है HNI स्मॉल कैटेगरी के अंदर। और HNI बिग के अंदर अगर आपको 67 लॉट से ऊपर अप्लाई करना है तो आप HNI बिग को चूज करते हो। अब पॉइंट यहां पर आता है, मैंने आपको बोला जब यहां पर पैसा डबल होने के चांसेस है तब भी मैं इस आईपीओ में क्यों अप्लाई नहीं कर रहा, उसका रीजन है ये कंपनी करती क्या है। ये कंपनी बेसिकली आपने देखा होगा जो फिश होती हैं या फिर अलग अलग जो आप नॉनवेज प्रोडक्ट्स यूज करते हैं उनके लिए फीड जाता है, उनके लिए खाना जाता है। तो जो मछलियों के लिए खाना जाता है ये कंपनी वो बनाती है। और इसके अलावा कई सारे और भी प्रोडक्ट्स ये कंपनी बनाती है विच आर इनटू नॉनवेज कैटेगरी। तो मैं खुद नॉनवेज को सपोर्ट नहीं करता और ऐसी कंपनीज को सपोर्ट नहीं करता जो इस एरिया में काम करती हैं। तो सिर्फ इसीलिए कुछ सेंटिमेंटल रीजंस हैं जिसकी वजह से मैं इस आईपीओ में अप्लाई नहीं करूंगा। बट अगर आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता तो आपको ये समझ आ रहा होगा, लुकिंग एट द डेटा पैसा बनने के चांसेस हैं। अब पैसा बनने के चांसेस है, इससे पहले भी एक आईपीओ आया था जिसमें हमने बताया था कि जो बफलो मीट एक्सपोर्ट करती थी, तो उसके अंदर भी मैंने अप्लाई नहीं किया। ऑल्दो मैंने आपको बताया था कि यस पैसे बनने के चांसेस है, यहां पर पैसे बनने के चांसेस इस वक्त ज्यादा दिख रहे हैं। तो मेरा काम है ऐसे आईपीओ, देखो हम सारे आईपीओ के ऊपर तो वीडियोस बनाते नहीं है, हम उन आईपीओ में वीडियोस बनाते हैं इसमें या तो पैसा बनने के चांसेस हो या फिर आपको अवेयर करना हो कि इसमें पैसा खोने के बहुत चांसेस है, पैसा मत लगाओ। तो अच्छे आईपीओ के ऊपर या फिर बुरे आईपीओ के ऊपर हम वीडियोस लाने की कोशिश करते हैं जिससे लोगों को अवेयरनेस पहुंचे। बाकी चॉइस आपकी है। अब समझते हैं एक एक करके ये कंपनी के बारे में। सबसे पहले तो 2003 में कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी। आज की डेट में 10 कंट्रीज के अंदर ये कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करती है। 6 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं इस कंपनी के पास, 3 ब्लेंडिंग फैसिलिटीज हैं और 5 स्टोरेज फैसिलिटीज हैं। और जो इनकी फैसिलिटीज हैं, जो स्टोरेज फैसिलिटीज हैं, वो कोस्ट लाइन के बहुत पास है, क्योंकि आपको पता है एक्सपोर्ट होगा तो शिप के थ्रू एक्सपोर्ट होगा, क्योंकि पानी के जहाज के थ्रू एक्सपोर्ट होगा। तो इनकी जो प्लेसमेंट है जो स्टोरेज फैसिलिटीज की वो बहुत स्ट्रैटेजिक है, जिससे इनको बहुत कम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बेयर करनी पड़ती है। तो ये एक प्लस पॉइंट है जो समझने की जरूरत है। पर नेगेटिव्स भी हैं। अब नेगेटिव्स क्या क्या है इसे समझ लेते हैं। जो कंपनी के प्रमोटर्स हैं उनके ऊपर कुछ लीगल प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, उनके एडवर्स इफेक्ट से कंपनी के ऊपर भी एडवर्स इफेक्ट पड़ सकता है, ये आपको समझना जरूरी है। कुछ और बातें भी हैं उन्हें भी समझ लेते हैं। यहां पर कंपनी के ऊपर 54 करोड़ का अनसिक्योर्ड लोन है। कंपनी के जो टॉप 5 सप्लायर्स हैं, देखो ये कंपनी ना थर्ड पार्टी के ऊपर डिपेंडेंट है। जो इनके पास रॉ मटेरियल आ रहा है वो थर्ड पार्टी के थ्रू आ रहा है, खुद मतलब वर्टिकली इंटीग्रेशन नहीं है। उसकी वजह से क्या है कि जो इनके सप्लायर्स हैं वो जो टॉप 5 सप्लायर्स हैं उन्हीं से 35% से ऊपर परचेज हो रही है। अब परचेज तो हो गई, अब माल जो बिक रहा है, अगर हम देखें माल बिक किने रहा है, तो जो इनके टॉप 5 कस्टमर्स हैं वही इस कंपनी को 50 से लेके 80% तक का रेवेन्यू देते हैं। अगर आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखेंगे तो आपको दिखेगा किसी साल में टॉप 5 कस्टमर से 50% रेवेन्यू है, किसी साल में 70% रेवेन्यू है, किसी साल में 80% रेवेन्यू आया है। तो अगर इन 5 में से 1-2
इनके क्लाइंट्स कम हो जाते हैं, वो किसी और कंपनी में चले जाते हैं, किसी और कंपनी से माल लेना शुरू कर देते हैं, तो रेवेन्यू पे ड्रास्टिक इंपैक्ट आएगा। तो ये नेगेटिव्स भी है जो आपको समझना जरूरी है। बट लुकिंग एट द फाइनेंशियल्स 2021, 2022, 2023 में हम देखते हैं रेवेन्यू, एसेट्स और प्रॉफिट में क्या ग्रोथ आई है। तो रेवेन्यू 604 करोड़ से यहां पर आपको दिख रहा है 771 करोड़ और 1171 करोड़, मतलब 1170 करोड़ से ऊपर का रेवेन्यू पहुंच चुका है 2023 के अंदर। एसेट्स की बात करें 354 करोड़, 392 करोड़, 575 करोड़, तो कंपनी के एसेट्स भी लगातार बढ़ रहे हैं। तीसरा प्रॉफिट 11 करोड़ से लेके 26 करोड़ हो गया था 2022 में और 48 करोड़ रहा है 2023 में। तो कंपनी के प्रॉफिट बढ़ रहे हैं, एसेट्स बढ़ रहे हैं, रेवेन्यू बढ़ रहे हैं, यहां तक कुछ भी गलत नहीं दिख रहा मुझे। अगर हम कंपनी के और फंडामेंटल्स को समझें तो आरओसीई कंपनी का है 17.62%, मतलब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड यहां पर आ रहा है आपको 17.62% का। आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी 36.71% का है। ये दोनों ही बहुत अच्छे हैं। अब हम पी रेशियो की अगर बात करें तो प्री और पोस्ट दोनों देख लेते हैं। प्री आईपीओ इसका जो पी रेशियो है 12.96 का है और पोस्ट आईपीओ 12.73 का इसका पी रेशियो चल रहा है। सो पी रेशियो भी बहुत अच्छा है। क्यों, मैं आपको बता रहा हूं। मैं पी रेशियो की पहले बात कर लेता हूं। अगर हम पेयर कंपैरिजन करें तो अवंती फीड्स, गोदरेज एग्रोवेट और यहां पर जील एक्वा लिमिटेड, हम इन तीनों का अगर पेयर कंपैरिजन देखें और इन तीनों का यहां पर पी रेशियो देखें तो यहां पर अवंती फीड्स का है 25 का, गोदरेज एग्रोवेट का है 33.23 का और जील एक्वा लिमिटेड का है 20.63 का। और इस कंपनी का पी जो है वो 12.73 का आएगा पोस्ट आईपीओ। तो ये जो है ये लोअर साइड पे है, जो कि एक प्लस पॉइंट है। डेट टू इक्विटी 1.64 का है, प्राइस टू बुक वैल्यू 4.78 है। तो फंडामेंटल्स कुछ खास खराब नहीं दिख रहे, फंडामेंटल्स ठीक है कंपनी के। तो अगर आप लॉन्ग टर्म भी कंसीडर कर रहे हो आप कर सकते हो। यहां पर आप इंपॉर्टेंट डेट्स को समझ लेते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स 29 फेब को ये आईपीओ खुला था और 4 मार्च तक इसकी लास्ट डेट अगर आपको अप्लाई करना है तो। आज मैं 3 मार्च को ये वीडियो बना रहा हूं। अभी जीएमपी अच्छा है लिस्टिंग के लिए। सब्सक्रिप्शन स्टेटस अगर हम देखें तो वो भी पॉजिटिव दिख रहा है, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप 4 मार्च को अप्लाई कर सकते हो। प्राइस रेंज जो है 26 से 28 का है। लॉट साइज जो है वो 535 का है। अगर हम अपर प्राइस बैंड से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको इन्वेस्टमेंट पता लग जाएगी। रिटेल के अंदर आपको इन्वेस्टमेंट करनी होगी 14,980 रुपए की। कंपनी आपसे पैसा कितना उठा रही है? कंपनी का इशू साइज जो इस आईपीओ का इशू साइज है वो है 224 करोड़ और ये पूरा का पूरा फ्रेश इशू है, मतलब कंपनी इसे यूज करने वाली है, ऑफर फॉर सेल नहीं है, जो कि अगेन एक प्लस पॉइंट होता है। तो यहां पर प्लस पॉइंट्स काफी सारे हैं, बट लास्ट में जैसे मैंने आपको बताया कि कंपनी किस चीज के अंदर डील करती है वहां पर कुछ सेंटिमेंट्स आ जाते हैं, अदरवाइज एवरीथिंग सीम्स गुड। अलॉटमेंट होगी 5 मार्च को। रिफंड जिन लोगों को अलॉटमेंट नहीं मिलेगी भाई 6 मार्च को पैसा अकाउंट में वापस आ जाएगा। अब क्योंकि यहां पर सब्सक्रिप्शन स्टेटस बहुत ज्यादा चल रहा है, पैसा बनने के चांसेस बहुत ज्यादा है, तो एक डीमेट अकाउंट से अप्लाई करने का फायदा नहीं हो पाएगा। हो सकता है आपको अलॉटमेंट मिले, हो सकता है अलॉटमेंट ना मिले, और ना मिलने के चांसेस होते हैं। तो अगर आपको अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ाने हैं तो आपको क्या करना चाहिए, घर में अलग अलग लोगों के डीमेट अकाउंट से अप्लाई कर देना चाहिए। अगर आपने अभी तक अपने फैमिली मेंबर्स के डीमेट अकाउंट नहीं खुलवाए हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा फ्री में डीमेट अकाउंट ओपन करवाने का। इनफैक्ट आप रेफर एंड अर्न करके भी पैसे कमा सकते हैं। सो अभी जो अच्छे ऑफर्स चल रहे हैं वो आप चेकआउट कर सकते हैं, लिंक्स डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में है, जिससे आपका डीमेट अकाउंट भी खुल जाएगा। आप आईपीओ में इन्वेस्ट कर सकते हैं, स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, इनफैक्ट ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। तो आपको लिंक्स मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में। और मैंने बोला रेफर एंड अर्न पे भी अच्छे ऑफर्स हैं, डू चेकआउट। जिन लोगों को अलॉटमेंट मिलेगी उनके पास क्रेडिट हो जाएंगे शेयर्स उनके डीमेट अकाउंट में 6 मार्च को, 6 तारीख को, और लिस्टिंग हो जाएगी 7 मार्च को। तो बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, आपको समझ आ रहा है। 7 मार्च को लिस्टिंग है। अगर यहां पर चांसेस अच्छे हैं, अगर आप चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। अब आप इस आईपीओ में अप्लाई करने वाले हैं या नहीं करने वाले, तो कमेंट में जरूर बताइएगा अपने रीजन के साथ कि आप अप्लाई करेंगे तो क्यों करेंगे, आप अप्लाई नहीं करेंगे तो क्यों नहीं करेंगे। यू कैन डेफिनेटली गिव योर व्यूज इन कमेंट्स बिलो। इसके अलावा आप किस टॉपिक के ऊपर चाहते हैं हम वीडियो बनाएं, कमेंट जरूर कीजिएगा। आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं टू स्प्रेड द अवेयरनेस। अपना प्यार देने के लिए लाइक कर सकते हैं। हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। टिल दैट टाइम यू कैन सब्सक्राइब दिस चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन जिससे आने वाली एक भी वीडियो आप मिस ना करें। यू आर सेल्फ मेड एंड जय हिंद।